हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 प्लानिंग। आज हम प्लानिंग करेंगे और इस पर्टिकुलरली इस वीडियो में मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग करेंगे। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रेट। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और प्लानिंग जो है ये सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, बाकी सारे फंक्शन इसके बाद किए जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों का क्वेश्चंस का आंसर देता है। प्लानिंग का मतलब है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट टू बी डन, व्हाई इट इज़ टू बी डन, कि क्यों करना है, कब करना है, किसने करना है, क्यों करना है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम प्लानिंग में देते हैं। अगर हम टेक्निकली अगर हम आंसर लिखना चाहें, प्लानिंग का मीनिंग लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए बिजनेस फॉर ए गिवन पीरियड। और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम एनालाइज करेंगे और उनमें से एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें बिजनेस के अंदर। तो ये तो टेक्निकल मीनिंग है। लेकिन अगर हम इसके लिए कोई एग्जांपल क्रिएट करें, अगर हम सोच के चलते हैं, एज आई एम लिविंग इन अमृतसर, सो सपोज आपको वेकेशंस में कहीं घूमने जाना है, तो आप कहते हो कि यार हम वेकेशंस है, चलो फ्रेंड लोग कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलें? मंसूरी चलते हैं। अब आपको मंसूरी जाना है तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स कि भैया पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी जाओगे, बिकॉज आपको पैसा भी उनसे लेना है। अब आप उसके बाद आप देखोगे आप कितने फ्रेंड हो। मान लो आप 5 फ्रेंड हो जो मंसूरी जाने के लिए तैयार हो और उसकी आपको प्लानिंग करनी है। तो आप मंसूरी जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपका बजट कितना है, आपके पेरेंट्स ने आपको कितने पैसे दिए हैं। उसके बाद उस पैसों के अकॉर्डिंग, मान लो आपके पेरेंट्स ने कहा 20,000 ले लो, आप बेटा 5 दिन के लिए मंसूरी घूम आओ। अब 20,000 के बजट में आपको आना भी है, जाना भी है, आपको खाना पीना भी है, होटल में रहना भी है, साइट सीइंग भी करनी है, ठीक है, एंजॉय भी करना है। तो 20,000 इज़ द टोटल मनी विद सिंगल गाय, और 5 लोगों के पास 1 लाख रुपया हो गया। लेकिन अब आप अमृतसर से मंसूरी जाना है तो कैसे जाओगे? आपके पास 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल है। पहला, आप बाय कार जा सकते हो, दूसरा आप बाय ट्रेन जा सकते हो, तीसरा आप बाय प्लेन जा सकते हो। तो आप इन तीनों में से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव देखोगे कि 20,000 की लिमिट है। हो सकता है कोई एक फ्रेंड उसके पास 20 की बजाय 15,000 ही हो, वो कहे मैं इतना अफोर्ड नहीं करता, मैं 15,000 खर्चूंगा। तो आप देखोगे कि आपको कौन सा मेथड, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है, जो बजट में भी आ जाए, जो टाइम भी कम लगे, आपकी सेफ्टी भी रहे, तो उस हिसाब से हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे। आई थिंक 20,000 के बजट में 3rd क्लास AC इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसमें जाओ, उसमें आओ, फिर आपको खाना पीना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, साइट सीइंग व्हाटएवर इट इज़, उसको भी करना है। तो प्लानिंग, आप पहले प्लान किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव था घूमने जाना है। कहाँ घूमने जाना है? मंसूरी जाना है। दूसरा आ गया बजट, घर वालों ने डिसाइड कर दिया मैक्सिमम 20,000। तीसरा है अभी आप जा रहे हो तो जाना है तो कैसे जाना है, क्योंकि 5 दिन वहाँ पे रहना है, होटल में रहना है, होटल वाले को भी देना है, खाना भी खाना है, तो कुछ और खर्चे होते हैं। तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे कि 20,000 में कितना बजट हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए देंगे, कितना होटल के लिए करेंगे, कितना उसके लिए करेंगे। तो आपकी प्लानिंग शुरू होती है जाने से पहले। आप पूरी प्लानिंग करोगे कि हम बाय ट्रेन जाएंगे, 3rd AC टिकट ले लेंगे, इतना पैसा लगेगा, से 2,000 पर पर्सन जाने का, 2,000 पर पर्सन आने का, 4,000, एंड इतना 5 दिन रहना है तो 1,000 पर पर्सन के हिसाब से अगर हम होटल रूम मिल जाए तो बाकी खाना पीना सब कुछ करना। तो ये प्लानिंग को आप एडवांस में करके चलते हो कि कैसे कैसे हम अपने बजट में हम जो जो करना चाहते हैं, कि मंसूरी जाके क्या करना है, वहाँ जाके कहाँ कहाँ घूमना है, कौन से साइट सीइंग देखते हैं, तो वो सारा का सारा आप एडवांस में प्लानिंग करते हो और उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करते हो। तो प्लानिंग का मीनिंग और ये एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। अगर
अगर आप मान लो ये सोचते हो कि आप 4-5 जने हो और आपको पार्टी करनी है, तो आप उसमें भी प्लानिंग करते हो कि यार हमारे पास बजट कितना है, 5,000 का बजट है, तो हम कहाँ जाएं कि हम खाना खा लें और थोड़ा एंजॉय भी कर लें या थोड़ा डांस भी कर लें। तो ये प्लानिंग आप काम शुरू करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए कि क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है और आपका बजट कितना है और किस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, किस चीज़ में आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। व्हाट इज़ द फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स आप समझते हो, जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, आजकल तो काफ़ी चलता है, जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो आप सबसे पहले क्या बात करते हो, भाई फीचर क्या है। फीचर में सबसे पहले आप देखते हो उसकी रैम और उसकी मेमोरी, 6 GB है, 8 GB है, 8/128 है या 8/256 है या 1 या कैसा। उसके बाद आप देखते हो कैमरा, उसके बाद सेंसर है या नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग देखते हो। तो हम फ़ोन के फीचर्स देख रहे हैं। इसी तरह जो प्लानिंग है, प्लानिंग के भी कुछ फीचर्स हैं कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ये फीचर ऑटोमेटिकली उसमें से निकल के आएंगे। अब कौन कौन से फीचर है। पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओबियसली अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हम कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते, तो प्लानिंग करने की ज़रूरत ही क्या है। अब कुछ काम है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि कुछ बच्चे लोग घूमने जाना चाहते हैं वेकेशंस में, थोड़ा चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। दे हैव सिलेक्टेड अ डेस्टिनेशन मंसूरी। तो अब मंसूरी जाना है तो फिर तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे जाना, कब वापस आना, कहाँ रहना, क्या खाना, क्या लेके जाना, कैसे है, तो कितना बजट है, तो प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे। तो प्लानिंग हमेशा अपने फोकस करती है ऑब्जेक्टिव को। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्लानिंग आपकी हेल्प करती है। सेकंड है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, दिस इज राइट। प्राइमरी मतलब पहला, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद बाकी के सारे फंक्शन जो है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो, हम पढ़ तो रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, प्लानिंग जो होती है वो बिजनेस में ज़्यादा होती है, लेकिन बिजनेस में आप लोग कभी गए नहीं। हो सकता है आपके फादर के बिजनेस में कभी आप गए भी हो, तो इतना आपको अभी नॉलेज नहीं होगी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं करी तो बाकी सारे फंक्शन वेस्टफुल है, यूजलेस है। जैसा कि हमारी एग्जांपल में हम घूमने जाना चाहते हैं मंसूरी, 5 फ्रेंड्स, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था घूमने जाना, इंजॉय करना, मंसूरी जाना। तो अब मंसूरी जाना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग से ही शुरू होगा। अगर आपको पता नहीं है ट्रेन किस टाइम पे निकलती है, आपको पता नहीं है ट्रेन का फेयर कितना है, आपको ये नहीं पता, अगर ट्रेन टाइम का पता है तो ये नहीं पता उसमें आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वहाँ जाके मंसूरी पहुँच के क्या वहाँ कितना रश है, क्या वहाँ आपको होटल में बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ का वेदर कैसा है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप मंसूरी नहीं जा पाओगे, आप घूम नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो एंजॉय करने की बजाय आप परेशान हो जाओगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर हमें जो कुछ भी करना होता है, जितनी प्रोडक्शन करनी है या जितनी सेल करनी है, उसके लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। थर्ड इज प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है वो चीज़ जो हर जगह है। हर जगह मतलब ये प्लानिंग इज परवेसिव, ये मैनेजमेंट के, ये आपके बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी करती है और लो लेवल मैनेजमेंट भी करती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी तो बात ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लानिंग हर जगह पे होती है। आपने अपने घर वालों को बोला मुझे जाना है, पापा पैसे चाहिए, तो उनको भी थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा मनी देनी है। बिजनेसमैन को हो सकता है, बड़े बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन
सैलरीड क्लास के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए 20,000 एकदम से अपने बेटे को देना, उसके लिए उसको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग का जो फंक्शन है, जो परवेसिव है, वो हर जगह पाया जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करती है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो डे टू डे जो काम बिजनेस में करते हैं उनकी प्लानिंग करते हैं। फोर्थ इज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस जो चलता रहता है, जो लगातार चलता है। अब सॉरी प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। ये नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग करी, प्लान को साइड में रख दिया, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्योंकि एक तो जो आप प्लान बनाते हो वो कुछ पीरियड के लिए बनाते हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, और जो बना भी दी है सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो हमें प्लान में चेंजेस करना पड़ता है, प्लान को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। तो प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बार बार करना पड़ता है। तो ये एक बार आप प्लानिंग को करके रख दो, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि जो प्लानिंग करते हैं वो बार बार इसको रिव्यू करते हैं, कंटिन्यूस प्लानिंग करते हैं। चेंज सर्कमस्टांसेस से उनका सिस्टम जो है साथ साथ चेंज होता है। अभी आप देखो 2-3 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना जब आया था तो आम इंडिविजुअल लोगों को छोड़ दो, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस हैं, गवर्नमेंट है, उनकी प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ी। उनको डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को एफर्ट्स करने पड़े जिससे कि वो अपने नई नई प्लानिंग करनी पड़ी, जिससे कि वो सिचुएशन को कोप अप कर सकें। अभी रिसेंटली यूक्रेन युद्ध हुआ, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रही है, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी प्लानिंग में सब कुछ चेंज करना पड़ा। तो प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। फिफ्थ फीचर ऑफ प्लानिंग इज़ ए फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर में देखता है, जो फ्यूचर की बात करता है। ओबियसली देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल पहले कोई घटना घटी है, या मैं कहूं कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जो है इंडिया नहीं जीता था, तो हम प्लानिंग करेंगे जो लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप था वो इंडिया जीत जाए किसी तरह से। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज वी कैन नॉट डू प्लानिंग फॉर द पास्ट इवेंट्स। तो जो घटना घट चुकी है उसके लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब हम प्लानिंग उन्हीं चीज़ों की कर सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है। अभी हमने एक एग्जांपल ली थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले फ्यू फ्रेंड्स आर विलिंग टू गो मंसूरी में, तो मंसूरी जाना चाहते हैं कुछ फ्रेंड लोग। तो जो मंसूरी जाना चाहते हैं उनकी तो प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि कुछ फ्रेंड्स 2 साल पहले शिमला घूमने गए थे, उसकी प्लानिंग करो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो प्लानिंग इज़ ए फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट। फ्यूचर में हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल करनी है, उस प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके लिए कितना हमें फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है, क्या उतनी सेल हमारा सेल डिपार्टमेंट कर पाएगा, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी सेल कर पाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब फ्यूचर में मिलेगा, तो हम इन फ्यूचर के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है जी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो, जब आप प्लानिंग करते हो तो यू हैव टू टेक योर डिसीजंस। आपने प्लानिंग करी जा रहे हो, सोची जा रहे हो, डिसीजन ले ही नहीं रहे। वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि फ्रेंड्स को जाना है मंसूरी घूमने के लिए, समर वेकेशन है, एंजॉय करना है, चिल करना है फ्रेंड के साथ। अब सोचा यार घूमने जाएंगे, अच्छा सोच लिया, सोचते रहो, सारी रात निकल गई, पापा से पूछा नहीं, पैसे लिए नहीं, फ्रेंड से डिस्कस किया नहीं, बात वहीं ख़त्म हो गई। तो प्लानिंग में डिसीजन लेना, हाँ जाना है, फ्रेंड से बात की, जाना है, 4-5 फ्रेंड्स मान गए, ओके जाना जी, पापा से बात करी, पैसे लिए, गाड़ी बुक कराई, हर स्टेप पे हमको डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो प्लानिंग करेंगे और डिसीज़न नहीं लेंगे तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते। प्लानिंग करने के लिए हमको बार बार डिसीज़न
लेना पड़ेगा, और डिसीज़न लेने से ही हमारी जो प्लानिंग है वो बढ़िया होगी, वो हमारी जेन्युइन होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज ये नहीं है हम आपस में कह देते हैं यार तो मेंटल है, वो वाला मेंटल नहीं है। ये मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है प्लानिंग जो है वो आपको आपके दिमाग से करनी है, आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको डिसीज़न मेकिंग करनी है। तो उसके बाद डिसीज़न मेकिंग करने के बाद एक्शन लेना है। अगर कोई व्यक्ति पहले एक्शन ले ले और फिर बोले, पहले एक्शन लेने का मतलब काम कर ले, उसके बाद बोले कि यार हाँ मैं प्लानिंग करूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, मंसूरी जाना है, लेकिन हम सुबह उठे, तैयार हुए, सबसे पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन गए, वहाँ एक ट्रेन लगी थी, पूछा नहीं किया नहीं, चुप करके उसमें बैठ गए। अब बाद में पता चला ये ट्रेन तो दिल्ली जा ही नहीं रही, मंसूरी वाली साइड में जा ही नहीं रही, ये तो दिल्ली बाईपास करके कहीं और चली जाएगी, ये आपका राजस्थान जाएगी या कहीं और चली जाएगी, तो आप कैसे प्लानिंग करोगे? तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है प्लानिंग आपको अपने दिमाग से करनी है, मेंटल वर्क करना है, सोचना है, विचारना है, क्या करना है, कब करना, कैसे करना, किसने करना, पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेज क्या रहेंगे, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा एक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। इसके साथ आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, ख़त्म हुआ। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।